चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीबीएसई क्लास 10 एक्सरसाइज 12.3 चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें अपन करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 12.3 का। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक के किए थे, अब 8 से कंटिन्यू करते हैं। फिगर डिपिक्टेड एज अ रेसिंग ट्रैक, ये एक रेसिंग ट्रैक है। whose left and right hand are semi circle, ये देखिए ये लेफ़्ट और राइट दोनों सेमी सर्कल है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। अब वो बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन, इनर पैरेलल लाइन बोले तो ये 60 मीटर है। एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। अच्छा, अभी यहाँ से यहाँ तक का पूरा 106 मीटर लॉन्ग है, यहाँ से 106 मीटर, ठीक है। इफ़ द ट्रैक इज़ 10 मीटर वाइड, इफ़ द ट्रैक, ये देखिए ये ट्रैक है, अगर ये ट्रैक 10 मीटर वाइड है यहाँ से भी और यहाँ से भी, find the distance around the track along its inner edges। मतलब अपने को ये अंदर के पूरे ट्रैक, ये जो लाइन है इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक along its inner edges, इनर एजेस के डिस्टेंस फाइंड करना है ट्रैक का। चलिए स्टूडेंट, पहले अपन एक काम करते हैं, यहाँ से कुछ नंबरिंग कर देते हैं। पहले ये 60 मीटर, 10 मीटर वाइड, 10 मीटर वाइड। चलिए नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ए, बी, सी एंड डी, ये बड़ा रेक्टेंगल एंड छोटे रेक्टेंगल को पी, क्यू, आर एंड एस। देखिए अब आपको यहाँ पे दो चीज़ दिखेंगी, एक तो बिग रेक्टेंगल, एक स्मॉल रेक्टेंगल, एक स्मॉल सेमी सर्कल और एक बिग सेमी सर्कल, इधर साइड भी और इस साइड भी। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एजेस फाइंड करेंगे। अब अपन ने नंबरिंग बराबर से दे दी है सब। स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन पॉइंट फर्स्ट, चलिए सॉल्यूशन में आएगा द distance between two inner parallel track या inner parallel edges भी बोल सकते हैं। edges मतलब ये सब अंदर की इनर लाइन फाइंड करना मतलब। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन पी से। पी से अगर स्टार्ट करेंगे चलना तो ये कितना है स्टूडेंट्स, 106। देखिए ये और ये सेम है। पी से अगर स्टार्ट करते हैं अपन चलना तो ये पूरा पार्ट 106 है। चलिए लिखिए 106 प्लस। अब ये आते हैं सेमी सर्कल पे। किस पे आते हैं? सेमी सर्कल पे। तो सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है, सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, जल्दी बताइए। चलिए देखिए स्टूडेंट, पहले सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई डी प्लस, अब फिर अपन यहाँ से आर तक करा चुके हैं, यहाँ से क्यू से ऐसा टर्निंग लेकर आर से जाएंगे एस पे, तो कितना है 106 प्लस फिर सेमी सर्कल, सो पाई डी फॉर्मूला 106 प्लस 22/7 इंटू डायमीटर इज 60 प्लस 106 plus 22/7 into 60, 106 plus 106, 2 कैरी 1 और ये 2 प्लस, देखिए ये स्टूडेंट्स हो गया 1320/7 प्लस ये भी हो गया 1320/7। अपन तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा।
LCM is 7. 7 time, 1 time, 1 time, 7 to the 14, carry 1, 7 7 8, 7 to the 14, plus 1320 plus 1320. इसका आंसर आएगा 4 4124 अपॉन 7. स्टूडेंट्स अपने फॉर्मूले में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है. इसका फॉर्मूला आएगा पाई आर एंड पाई आर. सो यहाँ आएगा 30 एंड 30, क्योंकि आर आधा हो जाएगा ना. देखिए पूरे सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है. तो हाफ सेमी सर्कल है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर. वो 2 पाई आर है तो ये पाई आर होगा. अब थोड़ा सा कैंसिल करते अपना, ये तो बिल्कुल सही है. 212 प्लस 3 2 6, 660 अपॉन 7 प्लस 660 अपॉन 7. इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1320 अपॉन 7 आएगा. इसका एलसीएम निकालेंगे. सो 1484 प्लस 1320, ये दोनों को ऐड करने के बाद आंसर आएगा 2804 अपॉन 7 मीटर. ये आ गया इनर ट्रैक का एरिया. क्या आ गया, इनर ट्रैक का एरिया. चलिए अब अपने को सेकंड क्या फाइंड करना है, सेकंड अपने को फाइंड करना है द एरिया ऑफ द ट्रैक. द एरिया ऑफ द ट्रैक बोले तो ये जो शेडेड पार्ट है वो फाइंड करना है. तो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें ज़्यादा है. चलिए आइए मैं आपको समझाती हूँ. चलिए स्टार्ट करते हैं. एरिया ऑफ ट्रैक के लिए पहले अपन निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS, स्मॉल रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ फॉर्मूला होता है. देखिए PQRS रेक्टेंगल की लेंथ इज़ 106 एंड ब्रेथ इज़ लेंथ इज़ 60 एंड ब्रेथ इज़ 106. या अपन लेंथ को भी 106 और 60 बोल सकते हैं. 36 कैरी 3 3 6 ओके मीटर स्क्वायर. सेकेंड रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD जो कि बड़ा है, उसका भी फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ है. चलिए आइए स्टूडेंट देखिए ABCD का. ABCD 106 इज़ अ लेंथ एंड ब्रेथ इज़ 60 + 10 + 10 60 70 80. So breath is 80. 280 0 8 8 6 48 carry 4 8 1 8 मीटर स्क्वायर. रेक्टेंगल्स तो निकल गए. अब बारी आती है, देखिए स्मॉलर सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है. स्मॉल सेमी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला हाफ पाई आर स्क्वायर होता है. हाफ पाई आर स्क्वायर होता है तो ये एक सेमी सर्कल, ये दूसरा सेमी सर्कल, तो अपन डायरेक्टली 2 सेमी सर्कल का निकालेंगे. ओके स्टूडेंट्स, इंटू 2 करके. और सेमी सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएंगी, ये 60 है तो 60 का आधा, क्योंकि डायमीटर है 60, तो 60 का हाफ कितना हो जाएगा 30. चलिए आइए देखिए एरिया ऑफ 2 स्मॉल semi-circle is equals to half pi r square into 2. 2 से 2 cancel, so 22/7 into 30 into 30. So 22 into 900 upon 7. So 9 2s are 18, carry 1 19800 upon 7
मीटर स्क्वायर स्मॉल सेमी सर्कल हो गया। अब आती है एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल की बात। एरिया ऑफ टू बिग सेमी सर्कल वही हाफ पाई आर स्क्वायर इंटू टू कैंसल, सो 22/7। चलिए अब आर देखिए स्टूडेंट, आइए बिग सेमी सर्कल के लिए आर, ये बिग सेमी सर्कल है। डायमीटर इज, देखिए लेंथ इज 80 और सॉरी डायमीटर इज 80, सो 80 का हाफ अपन 40 लेंगे रेडियस में। सो ये देखिए 40 इंटू 40, 22 इंटू 1600 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 22 इंटू 16 अपॉन, ये हो जाएगा 35200 अपॉन 7 मीटर स्क्वायर। चलिए अब मेन काम अब स्टार्ट होता है एरिया ऑफ ट्रैक फाइंड करने का। एरिया ऑफ ट्रैक का फॉर्मूला लगाएंगे अपन। एरिया ऑफ ट्रैक इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल, दोनों को ब्रैकेट में रख दीजिए, माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS प्लस एरिया ऑफ सेमी स्मॉल सेमी सर्कल। ओके स्टूडेंट, चलिए देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD कितना आया था अपना 8480 प्लस 3, ये कितना है 00 अपॉन 7 माइनस 6360 प्लस 19800 अपॉन 7। चलिए दोनों को ऐड करिए। या तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 8460 में से ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए। अरे माइनस की साइन से ओपन कर लो। 8480 प्लस 35200 अपॉन 7 माइनस 6360 माइनस प्लस माइनस 19800। फ्रैक्शन वालों के साथ सॉल्व कर लेते और बिना फ्रैक्शन, तो 8480 में से 6360 माइनस होगा तो 2120 प्लस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए। सो आंसर इज़ 15400 अपॉन 7, ये कैंसिल हो गया। 7 7 2 14, 7 2 14, 0 चलिए अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए। तो इन दोनों को प्लस करने के बाद अपना आंसर आता है 4320 मीटर स्क्वायर। ये आ गया अपना एरिया ऑफ ट्रैक। एरिया ऑफ ट्रैक 4320, ये एरिया ऑफ ट्रैक जो कि शेडेड पार्ट है, ये ट्रैक है, इसका आंसर आया अपना 4320। चलिए स्टूडेंट अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में इन अ गिवन फिगर AB and CD are 2 diameter, AB and CD are 2 diameter of a circle with the center O perpendicular to each other मतलब 90 के एंगल बना रहे। ये एंगल ये चारों एंगल 90 डिग्री हुए। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है एंड OD इज़ द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, ओके स्टूडेंट, OD is the diameter of the smaller circle. If OA is 7 centimeter, तो ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। ओके, क्योंकि सेंटर से सारी रेडियस इक्वल होती है, सर्कल की सारी रेडियस इक्वल होती है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट फाइंड करने का। पहले अपन स्टार्ट करते हैं कौन से ट्रायंगल से फाइंड करते हैं। पहले अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं, फिर
सेमी सर्कल फाइंड करते हैं और स्मॉल सर्कल फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equals to half into base into height formula. Base is AB and height is OC. So half into AB कितना हुआ 7 + 7 14 and OC कितना हुआ only 7. 2 1s are 2 7s are. So answer is 49 centimeter square. चलिए नेक्स्ट वन इज सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल्स टू हाफ पाई आर सर्कल का आधा. सो हाफ इंटू 22/7 इंटू, अच्छा हाँ, अब रेडियस ये पूरी डायमीटर है ए बी, क्योंकि क्वेश्चन में भी बोला है उसने ए बी इज़ अ डायमीटर. अगर ये पूरी डायमीटर 14 है तो उसका आधा कितना 7. 7 इंटू 7, 7 7 कैंसल, 11 टाइम्स 11 इंटू 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर. चलिए अब ये सर्कल का एरिया फाइंड करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी शेडेड पार्ट है तो शेडेड पार्ट तो अपने को फाइंड करना ही पड़ेगा ना. तो अपन सेमी सर्कल में से, ये सेमी सर्कल में से ट्रायंगल को माइनस करेंगे और सर्कल को ऐड कर देंगे तो अपना शेडेड एरिया पूरा फाइंड हो जाएगा. एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर 22/7. डायमीटर उसकी 7 है तो 7/2 रेडियस, 7/2 रेडियस कैंसल 11 टाइम्स, बाकी तो कैंसिल नहीं हो रहा है. तो 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर. चलिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं. एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल. चलिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना है 77 माइनस 49 प्लस 77/2. पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद स्टूडेंट अपना आंसर आएगा 28 प्लस 77/2. एलसीएम निकालना पड़ेगा. सो 28 के नीचे 1 लगाइए. 2 इज़ एलसीएम, 2 टाइम्स 1 टाइम्स 16 कैरी 1 56 प्लस 77. चलिए आंसर बताइए 56 प्लस 77 कितना होता है आंसर. 13 कैरी 1 6 13 133/2. अब इसको कैंसिल करिए. 6 12 6 12.5. सो आंसर इज 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो स्टूडेंट अपना शेडेड रीजन आया 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये सर्कल में शेडेड रीजन ये था पूरा सर्कल और ये इतने पार्ट थे. मतलब सेमी सर्कल में से अगर ट्रायंगल को कट कर दिया जाए और ये सर्कल को प्लस कर दिया जाए तो अपना शेडेड रीजन फाइंड हो जाता है. आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा. प्लीज़ लाइक द वीडियो.